ओके जी। सो ओके जी। सो बेंजीन से। बेंजीन से हम स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से। सो दिस इज अ क्रैश टाइप क्लास। सो एक में से आपको एक ओवरव्यू दूंगा इन अ फास्ट यू नो मैनर। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपको पता है, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे के एक फास्ट टॉपिकल पास्ट पेपर्स करवा के यह कि आपको रेडी करना है। सो अरेंज बेसिकली क्लास ऑफ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बेसिकली ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होते हैं। एरेंज इनकी क्लास है और उसका जो फर्स्ट 6H6 है, उसका इंपेरिकल CH है एंड MR इज 78। सो बेंजीन का प्रोपोज स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया है। वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज कैक्यूले। उसने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर ये प्रपोज किया कि बेंजीन हैज अ रिंग स्ट्रक्चर एंड द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑल्टरनेटिव पोजीशन। लेकिन वो डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, सही है ना। जैसे अगर ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ है तो फिर वो यहाँ आ गया, फिर ये वाला वहां चला गया, ये वाला वहां चला गया। सो बेसिकली दे कीप्स ऑन चेंजिंग। सो फाइनली द स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज जस्ट लाइक दिस। इसमें 6 कार्बन्स हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं और रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं। डीलोकलाइज्ड हैं डबल बॉन्ड्स ऑब्वियसली। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप बेंजीन रिंग पर गौर करें तो हर कार्बन में इज डबल बॉन्डेड, है ना। ये जो मैंने रिंग बनाया है, चलो अगर मैं रिंग ना भी बनाऊं, आप ऊपर देख लो जरा। अगर मैं पूछूं ये वाला कार्बन, आप बोलोगे डबल बॉन्डेड है। अगर मैं पूछूं ये वाला कार्बन, आप बोलोगे डबल बॉन्डेड है। ये भी क्या है, 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 डबल बॉन्डेड है। तो जब हर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या बताया था। जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्रीज है और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। प्लेनर है बिल्कुल ये बेंजीन का। बेसिकली होता यह है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बेसिकली क्या है कि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है ये, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन के इस तरह और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज हुए हैं और बीच में जो है वो बेंजीन का रिंग है और बिल्कुल प्लेनर रिंग है। बात समझ रहे हो, ऑन द प्लेन है ये सारे के सारे। जो पूरा रिंग है ये ऑन द प्लेन है। सो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होती कैसे है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ, और दूसरा ये कि बेटा बेंजीन जो है ना वो एक स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, स्टेबल है। इसमें डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन कभी भी होती है तो वो स्टेबल होता है। जैसे आप बाइक पे बैठो, अगर बाइक पे बैठो लेकिन बाइक चलाओ ना, तो ऑब्वियसली बात है ना, गिर जाओगे। लेकिन जब बाइक को आप चलाओगे तो फिर आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं वो। तो इसीलिए अब होता यह है कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। ओके। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। यानी नॉर्मल एडिशन जो होता है, नॉर्मल एडिशन ये नहीं करता है। बात समझ रहे हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ना यार, उसकी स्टेबिलिटी अपनी स्टेबिलिटी को थोड़ी वो करेगा। तो और दूसरा, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी भी है। कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स ना, वो तो पूरे हैं बेंजीन में। तो बेंजीन का जो स्केलेटल फॉर्मूला है कुछ इस टाइप का। अब इस स्केलेटल फॉर्मूला को अपने माइंड सेट में यूं रखो कि ये कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन हम लिखते नहीं है इसको ज्यादातर। बात समझ आ रही है। आपको बहुत कम इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा क्योंकि ये स्केलेटल है ना, स्केलेटल में तो हाइड्रोजन शो ही नहीं करते हैं। तो अब अगर आप गौर से देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर बेंजीन को बनाया है कि इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके। अब ऑब्वियसली बात है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब करेगा क्या, ये जो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है ना, कोई सा भी ये पाई बॉन्ड, या ये हो, ये हो, ये कोई सा भी पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, जब
ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो होगा क्या? तो वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ नजर आ रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम इन करूँ ना, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बॉन्ड है, मेड ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। वन बॉन्ड इज मेड टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बात आपको याद रहे। एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिल, तो अब इलेक्ट्रोफाइल के पास जब ये बॉन्ड जाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल के पास जब ये बॉन्ड जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो गया। इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पूरा इलेक्ट्रोफाइल था, ये देखो ना, यहाँ आकर अटैच हो गया। तो भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, मैं इनको रेड बना रहा हूँ और ये मैं शो कर रहा हूँ कि ये दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। ये तो इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बना लिया। बात समझ आ रही है? वो दो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बना लिया इनके साथ। तो चलो मैं मान लेता हूँ यार, ये वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी पूरी है। इसकी वैलेंसी क्या है? पूरी है। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का भी है। जब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का भी है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया उस इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो इसलिए इस कार्बन को तुम पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव शोज के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब जाहिर सी बात है उसके पड़ोसी को उसकी फिक्र होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब वो यहाँ आएगा, तो चलो वो ये चीज तो स्टेबल कर लेगा। लेकिन उसके यहाँ आने से ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला जो कार्बन है, बेचारे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया। बात को समझो। अब फिर जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके पड़ोसी जो है उनको फिक्र हो जाएगी कि पॉजिटिव क्यों है। देखो बेंजीन रिंग अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आया है ना, इसने बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर दिया, लेस स्टेबल बना दिया उसे। अच्छा खासा वो पहले स्टेबल था, अब वो लेस स्टेबल हो गया है। बात समझ आ रही है? जब वो लेस स्टेबल हो गया है, तो अब वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो मेंटेन कैसे कर रहा है, आप देख रहे हो किस तरह पाई बॉन्ड उसका डीलोकलाइज हो रहा है ना, पाई बॉन्ड उसका किस तरह डीलोकलाइज हो रहा है। ये बाइक चल रही है, ये बाइक चल रही है। इस चीजों को रिलेट करो। सही है? ये बेसिकली बाइक चल रही है। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता इतनी दूर से। अगर तुम ये सोचो कि ये वाला बॉन्ड इसको बैलेंस करने के लिए आ जाए, तो वो इतनी दूर से नहीं आएगा वो। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको और खुद वहां से निकल जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से हाइड्रोजन निकल गया और इलेक्ट्रोफाइल आकर आपके पास लग गया। और यही इसका डीलोकलाइजेशन सिस्टम है। यही बेंजीन का डीलोकलाइजेशन सिस्टम है। इसी तरह से बेंजीन रिंग क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो किस तरह से आसानी के साथ इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तभी तो ये सब reason है। अक्सर लोग समझ रहे होते हैं हाँ यार, ये बस स्केलेटल फॉर्मूले में बस Cl आके लग गया, Br आके लग गया, ये तो सिंपल एडिशन हुआ है। भाई एडिशन नहीं है यार, वो स्केलेटल बना हुआ था, हाइड्रोजन शो नहीं किया था वहां पर, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अच्छा, आप चाहो तो इसको यूं भी बना सकते हो, चाहो तो इसको यूं भी बना सकते हो। ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया इसने। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो। इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, रिंग अटैक करेगा। रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, पॉजिटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा, तो वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। काफी दफा बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल आकर लग गया, तो दो इलेक्ट्रॉन रिंग से कम हो गए, तो रिंग को पॉजिटिव कर दो। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, खुद निकल जाएगा, रिंग को स्टेबलाइज कर देगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो गया। इस तरह से कोई भी चीज आप बेंजीन रिंग पर अटैच कर सकते हो, एक्स वाई जी, कोई भी चीज हो आप उसको बेंजीन रिंग पर अटैच कर सकते हो। ओके हो गया जी। अच्छा, फिर आइए जरा स्पेसिफिकली हम डिस्कस करते हैं क्लोरीनेशन को। तो बेटा क्लोरीनेशन होता क्या है कि हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, और वो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और आपका जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा वो HCl भी बनेगा साथ साथ, बाय प्रोडक्ट, आपका साइड प्रोडक्ट। अब ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म को हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है,
स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का होना जरूरी है। बेंजीन रिंग ऑलवेज रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग तो खुद नेगेटिव है, वो न्यूक्लियोफाइल से क्यों रिएक्ट करेगा? ऑपोजिट चार्जेस तो सेम चार्जेस तो रिपेल ईच अदर ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है। एंड इलेक्ट्रोफाइल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो 3 पाई बॉन्ड है। तीन पाई बॉन्ड मींस व्हाट? 3 पाई बॉन्ड मींस 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। ओके, तो इसलिए आप पहले इलेक्ट्रोफाइल तो बनाओ यार, ताकि बेंजीन रिंग उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे और वो रिएक्शन करे। तो इसकी सबसे अच्छी हिंट ये है कि देख लो बेंजीन रिंग पर कौन लगा हुआ है, सीएल लगा हुआ है, मतलब सीएल को पॉजिटिव बनाना है। सेट हो गया। तो तुम Cl2 लो, उसका रिएक्शन कराओ AlCl3 से। क्या करो? Cl2 लो, उसका रिएक्शन कराओ AlCl3 से। AlCl3 से क्यों करवाएं? AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है, इसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, पता है ना आपको, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इस एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा इसके पास आ जाएगा, और इसके साथ एक क्लोरीन भी आके लग जाएगा। तो एल्यूमिनियम की जरूरत तो उसने पूरी कर दी डेटिव बॉन्ड बना के। ये डेटिव बॉन्ड है, पता है ना आपको, दिस इज डेटिव बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ओके, ये डेटिव बॉन्ड है। अब बेचारा इस क्लोरीन का क्या होगा भाई? इसका इलेक्ट्रॉन भी तो चला गया ना, इलेक्ट्रॉन तो इसका भी लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो इसका भी लॉस हुआ है, तो उस क्लोरीन पे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुअर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तुम इसको कंसीडर करो कि बेसिकली ये E+ बन गया। जैसे तुमने ये किया वैसे ही Cl के साथ भी कर लो, वैसे ही तुम Cl के साथ भी कर लो। बात समझ आ रही है? वैसे ही तुम Cl के साथ भी कर लो। तो ये बेंजीन रिंग ने अटैक कर दिया है Cl पर, एंड जो है वो Cl आकर अटैच हो गया। मर्जी है तुम्हारी, यहाँ पर अटैच कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, इट्स अप टू यू। बेंजीन रिंग खाली है ना अभी, तो तुम्हारी बादशाहत है, जहां दिल करता है तुम क्लोरीन को अटैच कर दो। और हाइड्रोजन ये वाला हम इसलिए शो करते हैं ताकि हम तुम्हें बता सकें कि जो बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया है, उसको पॉजिटिव को बैलेंस कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। तो इसलिए हम उसको जानबूझ के शो करते हैं। तो अब हमने एरो शो किया कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी दोबारा से मेंटेन हो गई और वो हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ओके, स्टेप 3 में क्या होता है? कैटलिस्ट रीजनरेट होता है। भाई कैटलिस्ट की तो डेफिनेशन भी यही होती है ना, कि ये वो इन द एंड ऑफ रिएक्शन वो रीजनरेट हो जाता है, कैटलिस्ट है ना, ऐसे ही है ना। तो अब क्या कि ये H+ और वो Al Cl4- जो यहाँ बना था, वो Al Cl4- जो यहाँ बना था। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसकी शॉर्ट इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, कुछ ऐसी होती है, Cl2 reacts with AlCl3 is going to form AlCl4- plus Cl+। ओके, अब ये जो AlCl4- बना था, इसने रिएक्शन किया H+ के साथ, HCl बना और AlCl3 दोबारा बन गया। तो AlCl3 तभी तो कैटलिस्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीनेशन। सेम गोज विद ब्रोमिनेशन। वहां क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन है, एक ही बात है यार, एक ही बात है। 110% वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें और उसके मैकेनिज्म में। सो रिमेम्बर, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है बेटा ये। ओके, अच्छा अब हमने यहाँ पर जो मैकेनिज्म शो किया है ना, अगर आप उसको देखें बेटा, तो वो कुछ मैंने बॉन्ड वाले मैकेनिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की, ये दोनों पता होने चाहिए आपको, क्योंकि जब आगे हम डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे तो वहां काम आएगा। अब बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, जब ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं आपके पास, तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि ये वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, किसी भी तरह इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे कहीं से भी ले, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ रहे हो? अब ये Br तो यहाँ आकर अटैच हो गया, लेकिन बेचारे बेटा इस कार्बन का क्या कसूर था? इस कार्बन का क्या कसूर था? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब इसको बैलेंस करने के लिए ये वाले दो इलेक्ट्रॉन उठकर आ गए। दो इलेक्ट्रॉन है ना, वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड, नया बॉन्ड यहाँ आकर बनेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अभी दे देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसको बैलेंस करने के लिए जब ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चलो ये तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब फिर जब उसको बैलेंस करने के लिए वो आ नहीं सकता, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा और खुद बाहर निकल जाएगा H प्लस की फॉर्म में। एंड फाइनली इस कार्बन के साथ जो है वो अगेन चार बॉन्ड पूरे हो गए, और नाउ द ब्रोमीन जो है वो हैज बीन अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग एंड हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड। अब ये जो H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ है, ये जो Al Br4 माइनस जो यहाँ पर बना था, ये उससे रिएक्ट करेगा और दोबारा से Al Br3 प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर तुम AlCl3 भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। बात समझ आ रही है? क्योंकि यार नेटिव बॉन्ड तो Al और Br के बिटवीन बन रहा है ना, इनका क्या काम है? तो ये भी आप मार्किंग स्कीम में देखोगे। FeBr3 भी यूज कर सकते हो। ओके, FeBr3 भी तुम यूज कर सकते हो। FeBr3 भी तुम यूज कर सकते हो। ओके, एक चीज को माइंड में रखो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। तो ये हो गई आपके पास ब्रोमिनेशन। राइट, ओके, हो गया, डन हो गया। अब आइए जरा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप हम करेंगे इसमें। तो अल्काइल ग्रुप इज CH3, राइट? जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ये सारे क्या हैं? दीज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स, राइट? तो अब फिर वही बात, अब बेंजीन रिंग पर CH3 आकर लगा हुआ है, तो भाई समझ जाओ ना यार, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो आकर लगा है यार। बात को समझो, मैं तुम्हारा किस तरफ माइंड सेट कर रहा हूँ कि बेंजीन रिंग पर देखो क्या लगा हुआ है, तो समझ जाओ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अटैच होती हैं। तो तुम्हें किसी भी तरह से इस CH3 को पॉजिटिव बनाना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह बनाते हो, आइडिया अब तुम्हें वो करना है। हमने आपको एक वे प्रोवाइड कर दिया, बात समझ रहे हो? अब CH3 को पॉजिटिव कैसे बनाए, दिस इज द मेन क्वेश्चन, है ना? अच्छा मैंने क्या किया बेटा, मैंने ले लिया अल्काइल हलाइड, यानी कि मैंने ले लिया CH3Cl और AlCl3 कैटलिस्ट किया और उसको हीट भी किया बेटा। CH3 आकर अटैच हो गया, HCl बन गया। सवाल यह है कि ये बना कैसे। स्टेप नंबर वन में मैंने क्या किया, मैकेनिज्म में CH3Cl का AlCl3 से करवाया। AlCl3 में Al को इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब Al को इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ये क्लोरीन यहाँ पर आ गया और इसको डेटिव बॉन्ड इसके साथ बना दिया, तो AlCl4 माइनस दोबारा से बन गया। अब जब Cl वहां चला गया तो वो इस CH3 को उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तुम्हारे पास। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया, फिर वही बात, मैकेनिज्म 110% वही है। बिल्कुल बिल्कुल वही, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये बिल्कुल वही, 200% सेम। ओके, तुम समझो कि चेहरे चेंज हो रहे हैं, बात समझ रहे हो? हुकूमत वही है लेकिन चेहरे चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वही, सब 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 एकदम बिल्कुल सेम। इसी तरह से आपके पास एसाइलेशन भी है भाई। एसाइलेशन में तुम क्या करते हो, ये वाला ग्रुप ऐड करते हो, यानी कि ये वाला ग्रुप ऐड करते हो, CH3 C डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो बेंजीन रिंग पर अटैच हुआ है यार। तो तुम एक काम करो, इसको पॉजिटिव बनाओ, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ताकि जब ये क्लोरीन इस ClCl3 के पास जाए, LCl4 माइनस बनाए, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मैंने भी ऐसे किया देखो, स्टेप वन में जब हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यार ये जो CH3 है ना बेटा, ये दो कार्बन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। फिर वही बात, मैकेनिज्म फिर वही सेम है यार। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बेटा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दिस इज सो मच इजी, यू नो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सो बिल्कुल चिल रह के काम करो। अगेन जो ये H प्लस निकला है तो फिर ये इस AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, एंड यू नो द कैटलिस्ट इज गोइंग टू फॉर्म, सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट AlCl3 इज अ कैटलिस्ट। आइडिया है ना यार ये तो। आइए जरा नाइट्रेशन पर, आइए जरा नाइट्रेशन पर। तो बेटा नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ NO2 प्लस ग्रुप। एडिशन ऑफ NO2 प्लस ग्रुप हम करेंगे किसमें, नाइट्रेशन पर। ओके,
तो जब नाइट्रेशन में मैंने NO2+ को ऐड करना है मेरे बच्चे, तो ये हम लेते हैं रिएजेंट, और ये हमारा होता है कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, और 55 डिग्री सेल्सियस हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। 55 डिग्री सेल्सियस क्या लेते हैं बेटा, हम टेम्परेचर लेते हैं। एंड फाइनली बेंजीन रिंग पर आपके पास कौन आकर लग गया, NO2 आकर लग गया। सिंपल सी बात है ना, NO2 आकर लग गया। ओके, अब जब NO2 आकर लग गया, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो भाई ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया। एंड हुआ ये कि फाइनली हुआ ये कि आपके पास H3O पॉजिटिव बन गया और NO2+ कैटलिस्ट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे तुमने ऊपर मैकेनिज्म किया, अब वैसे ही करोगे, बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया, इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया। अच्छा, हुआ क्या था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, ये कंपैरेटिवली वीक एसिड, तो मतलब कि जो हम एज अ बेस बिहेव करेगा, तो ये सबसे पहले प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो खुद किसमें चेंज हो जाएगा, HSO4- में एक हाइड्रोजन कम हो गया इसमें से, एक हाइड्रोजन इसमें से कम हो गया। ओके, तो ये बेस है, तो ये क्या देगा, OH- देगा। क्या देगा ये, OH- देगा, तो H2O बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। और अब यहाँ से बचेगा क्या, NO2+। तो ये आइडिया इसको करने का ना, कि NO2+ यहाँ से कैसे होगा। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। ओके, तो जब NO2 आपके पास बन गया, जब NO2 आपके पास बन गया, तो फिर वही मैकेनिज्म, ये देखो, 110% वही चीज, 110% वही चीज। ओके, ये हो गया, सेट हो गया। अच्छा, आइए जरा अब आप लोग कह रहे हैं कि यार, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने क्लोरीनेशन भी की, ब्रोमिनेशन भी की, नाइट्रेशन भी की, अल्काइलेशन भी की, एसाइलेशन भी की। यार हमारा जहाँ दिल कर रहा है हम अटैच कर रहे हैं। तुम NO2 को यहाँ लगा दो, 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 तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अकेला है ना यार भाई, क्लास में आप सुबह सुबह जाते हो, कोई भी नहीं बैठा हुआ, जहाँ दिल करे बैठ जाओ यार। लेकिन अगर एक दिन तुम क्लास में जाते हो, पहले से ही कोई बदमाश बंदा बैठा हुआ है, तो भाई वो तुम्हें जहाँ इशारा करेगा तुम्हें वहां बैठना पड़ेगा, दिस इज योर कंपल्शन। तो पहले से अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो ग्रुप बदमाश है, तो वो आने वाले को डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ भेजना है। तो इसलिए हमारे पास बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या कहा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। बात समझ रहे हो। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ना बेटा, बेसिकली ये रिंग को एक्टिवेट भी करते हैं, ये रिंग को एक्टिवेट भी करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर पहले से लगा हुआ हो, तो आने वाला कहाँ जाता है, 246 पोजीशन पर जाता है। आने वाला कहाँ जाता है, 246 पोजीशन पर जाता है। अब लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास लगा हुआ है, मैं उसको G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, G से। अब ये जो G आपके पास है, गौर से देखिएगा जरा, ये बहुत ही कोई बारीक बात है। ओके, अब ये G के पास लोन पेयर है, तभी तो डोनेटिंग है यार, रिंग को दे रहा है। तभी तो डोनेटिंग है, रिंग को दे रहा है, बात समझो। तो जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, तो ये भी तो डबल बॉन्ड है यार, ये भी तो दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, यानी कि देख रहे हो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, देख रहे हो छप्पड़ में साइड पे देखो बॉन्ड बन गया। तो जब ये बॉन्ड बनेगा, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होगा ना यार। तो रिपल्जन से बचने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खुदक कर यहाँ आ गए, खुदक कर यहाँ आ गए। तो ये डबल बॉन्ड बन तो गया, डबल बॉन्ड बन तो गया, लेकिन उसने इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ था ना, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन भी है। तो यार ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है भाई, इतनी रिपल्जन हो जाएगी, खतरनाक वाली, खतरनाक वाली रिपल्जन, खतरनाक वाली रिपल्जन। बात समझ रहे हो। तो अब ये जब इसको रिपेल करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन खुदक कर यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, फिर देखो इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो फिर जब ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको, तो ये वाला बॉन्ड उछल के यहाँ आएगा, तो इसको नेगेटिव कर देगा, जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया।
तो यार अगर आप इसको समराइज करो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से रिंग पे तीन जगहों पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन कौन सी जगहों पर? एक, दो, तीन। तीन जगहों पर रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया, तीन जगहों पर रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया, है ना? तीन जगहों पर। तो 2, 4 एंड 6 पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आया, गौर से देखो अगर आप 2, 4, 6 पोजीशंस पर। ओके। अब ये तीन पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से उन तीन जगहों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। अबे भाई इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव साइड। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव साइड चाहिए। और क्या उसको, उसके तो मजे हो गए इलेक्ट्रोफाइल के। क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल के तो मजे हो गए भाई। इलेक्ट्रोफाइल के तो मजे हो गए। अब इलेक्ट्रोफाइल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो इन तीनों जगहों पर आकर अटैच हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो इन तीनों जगहों पर आकर अटैच हो जाए। बात समझ रहे हो? और होता भी है, पता है आपको, होता भी है। इन तीनों जगहों पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, इन तीनों जगहों पर ही होता है आकर। ओके। अब तो इसलिए अगर पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो ना बेटा, अगर पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर वो क्या करता है, आने वाले को 2, 4, 6 पोजीशन पर भेज देता है। अब एक चीज और नोट करो बेटा, इसने रिंग को एक्टिवेट भी कर दिया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन भी रिंग को दे दिए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन भी रिंग, एक तो वो ऑलरेडी नेगेटिव था, और इलेक्ट्रॉन इसने इंड्यूस कर दिए। बात समझ रहे हो? तो बेंजीन रिंग जो है वो मोर रिएक्टिव हो गया। बेंजीन रिंग क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the reactivity of ring, increases the reactivity of ring. That गुड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने जब लोन पेयर दिए तो रिंग की तीन जगहों को उसने नेगेटिव कर दिया। अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन तीन जगहों पर अटैच होगा, तो इसलिए तो हम इसको कहते हैं यार ये 2, 4, 6 डायरेक्टर है। दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। बात समझ रहे हो? आ जाओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाहता हूँ, तो ये जी को जी से रिप्रेजेंट किया है मैंने। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब साथ वाला पड़ोसी नाराज हो गया इसका, उसको बैलेंस करने के लिए इसका पड़ोसी आएगा। जब पड़ोसी आएगा तो इसको तो बैलेंस कर दिया, खुद का पॉजिटिव हो गया। अब उसका पड़ोसी नाराज हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए जब आएगा तो फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हुआ क्या, इसका लुबे लुबाब बता रहा हूँ, उसका फुल चार्ज आ गया। गौर से देखो, तीन जगहों पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एक, दो और तीन। तो क्या कहते हो, क्या यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा? मर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है और ये जगह भी पॉजिटिव हो गई है। कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर पॉजिटिव नहीं है? एक ये है, एक ये है। ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ मैं? ये दो जगह हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर अटैच होने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ गई, अगर विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन रिंग पर। फर्क है, फर्क है, फर्क है। विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो आने वाला 3 और 5 पर लगेगा। आने वाला कहाँ लगेगा? 3 और 5 पर लगेगा। यानी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो 2, 4, 6 positions have positive charge. So electrophile will not attack on 2, 4, 6 positions. अच्छा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने रिंग को डीएक्टिवेट भी कर दिया है, क्योंकि उसने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए। रिंग रिंग को उसने लेस नेगेटिव कर दिया। रिंग को उसने क्या कर दिया? लेस नेगेटिव कर दिया। अच्छा, रिंग को उसने जब लेस रिएक्टिव कर दिया, डीएक्टिवेट कर
दिया तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना बेटा, वो 3 और 5 डायरेक्ट है। ओके, और प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चन निकाला कि बेटा ये दो रिएक्शन हैं और इनमें क्या हो रहा है कि आपके पास अल्लाह भला करे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड दिस इज वो रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 3, राइट। तो बेटा हुआ क्या कि आपके पास ये प्रोडक्ट भी बनी है, ये भी बनी हुई है। ये बनाने के बाद आपसे एच और जी का स्ट्रक्चर मांगा उसमें। तो यार आप देख लो ना कि पहले CH3 लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यार। और क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो ये तो 2 पोजीशन है। तो बिल्कुल सही है यार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो यहाँ भेजेगा, या तो यहाँ भेजेगा, या तो यहाँ भेजेगा। 2 और 6 पोजीशन पर भेजेगा वो। और क्लोरीन बिल्कुल राइट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो पक्की बात है ये CH3 ही होगा। यहाँ पर इसकी क्लोरीनेशन हो गई है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो गई, इसकी क्लोरीनेशन हुई। स्टेप नंबर टू में फिर इस CH3 को स्टेप नंबर 2 में फिर इस CH3 को C OOH बना दिया। C OOH बना दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। आगे बताता हूँ मैं भी। यहाँ आइडिया क्या है कि यार क्लोरीन की पोजीशन तो देखो तुम। तो ये 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तभी तो 3 पोजीशन पे लगा है। तो C OOH इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो वैसे आप पहचान सकते हो कि जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जनरली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो C डबल बॉन्ड OOH एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसने क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिया। आइडिया है। हाँ, समझ आ रही है? अब आइए जरा, अब आइए जरा। ये हमारे पास है मिथाइल बेंजीन, मैंने इसकी नाइट्रेशन करवाई। ओके। अब मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डबल बॉन्डेड तो नहीं है ना। ये जो डबल बॉन्डेड होते हैं वो विदड्रॉइंग होते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसकी तुम करवा रहे हो नाइट्रेशन। जब बेटा तुम इसकी नाइट्रेशन करवाओगे ना, तो NO2 कहाँ लगेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो NO2 लगेगा 2 और 6 पोजीशन पर, मैंने लगा दिया। अब तुम एक चीज नोट करो, जब मैंने तुम्हें अभी नाइट्रेशन करवाई थी तो उसमें 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी था, कैटलिस्ट H2SO4 भी था, 55 डिग्री सेल्सियस हीट भी कर रहे थे, नाइट्रिक एसिड भी एज अ रिएजेंट यूज कर रहे थे, मतलब फुल हार्श कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके रिएक्शन हो रहा था। लेकिन यार मजे की बात यह है कि ये तो डाइल्यूट से ही रिएक्शन हो गया। नो हीट, नो कैटलिस्ट। मतलब इतना शरीफ हो गया आप बेंजीन रिंग यार, कि वो NO2 को अटैच कर रहा है विदाउट एनी सर्टेन, विदाउट एनी विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। दिस इज ये चीजें सोचने की है ना यार, ये ऐसा बेंजीन रिंग अचानक से इतना शरीफ हो गया। आखिर उसकी वजह क्या है भाई? तो उसकी वजह यह है कि बेटा उस पे CH3 ग्रुप आकर अटैच हो गया। और CH3 ग्रुप की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, उसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया। तो इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है टू डू द केमिकल रिएक्शन, नॉर्मल पे भी रिएक्शन कर लेगा ये, क्योंकि बेंजीन रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव। इसी तरह से अगर इसी रिंग का तुम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराओ, तो बेटा तीनों पोजीशन पर NO2 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 आ जाएगा। ओके, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन। अच्छा, अब बेंजीन रिंग का अगर तुम क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि UV लाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्केन रिएक्शन करता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो जब अच्छा, एल्कीन भी नहीं करता था, सिर्फ एल्केन करता था, और तुम बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो यार। मतलब बेंजीन कोई इतना हल्का थोड़ी है कि तुम फ्री रेडिकल हल्की सी एनर्जी से वो रिएक्शन कर लेगा। इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपने करना यह है कि अगर आप चाहते हो कि इसका फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो ब्रांचेस है ना, उन ब्रांचेस को तुम इसका फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराओ। ब्रांचेस रिएक्शन कर लेंगे फ्री रेडिकल से। तो अब जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तुम UV लाइट लो, उसने रिएक्शन कर लिया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। बेसिकली ये CH3 क्या है आपका, एल्केन ही, ये एल्केन ही तो है। तो रिएक्शन हो रहा है। लेकिन तुम सोचो कि प्योरली बेंजीन रिंग ये रिएक्शन करे, तो बेटा ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है। बात समझ गए हो? आइए जरा। अब क्लोरीन एक्स कह रहा है, तो बेटा सब हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, CCl3 बन जाएगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल बात है, याद रखिएगा। सेम गोज विद ब्रोमीन। अभी क्लोरीन है तो ब्रोमीन के साथ भी ऐसा ही होता है। अब ये क्वेश्चन है, मिथाइल बेंजीन कैन अंडरगो डिफरेंट रिएक्शंस टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स शोन बिलो। तो बेटा ये CH3 है, यहाँ Cl लगा हुआ है, तो पक्की बात है फ्री रेडिकल है। तो रिएक्शन में मैंने कंडीशन क्या लिखी,
और यूवी लाइट। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब ये क्लोरीनेशन है, यानी कि Cl2 + Cl Cl3 + Cl। कितना डिफरेंस है ना, देखो कितना डिफरेंस है। अच्छा, ऑक्सीडेशन बेंजीन रिंग की नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। ये और बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। बेंजीन पर जो साइड चेन होती है oxidation होती है। जैसे कि बेंजीन रिंग पर CH3 आकर लग गया, आप तो केमनोस कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो C OH बन जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन है 2 3 4 5 6 8 कार्बन है, तो फिर तुमने अगर उसकी लगाई तो बेटा ये यहाँ से टूट जाएगा, ये रिंग यहाँ से टूटेगा। एंड कार्बन लगे हुए होंगे ना, कार्बन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कार्बन की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो टूट ही बिल्कुल बॉर्डर से रहा है। तो जितने भी कार्बन हो, हमें उससे क्या लेना देना है। ओके, C OH बनेगा। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेज लगी हुई हैं, तो 3 दफा CO2H लग गया यहाँ पर, 3 दफा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एक रिएक्शन ये भी है कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। दिस इज रिडक्शन बेटा, दिस इज रिडक्शन प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड। SN + HCl कॉन्सेंट्रेटेड, हम उसे हीट भी करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, एंड देन NO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2। ओके, तो ये बेंजीन का एक छोटा सा ओवरव्यू है। तो इसके हम टॉपिकल पास्ट पेपर कर लेते हैं टू हैव अ बेटर आइडिया। अभी अभी किया है तो थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा होंगी चीज़ें। तो बेटा बिल्कुल रिसेंट पेपर है, 9701 पेपर 41 मई जून 2023, क्वेश्चन नंबर 4। बेंजीन रिंग का क्वेश्चन आया है, बेंजीन से क्वेश्चन आया है कि भाई आप क्या क्या बताइए। इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को। एक तो आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आप बताइए बॉन्ड एंगल, ओके, और ऑर्बिटल ओवरलैप बताइए कि फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे हुआ। तो बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि since in the benzene ring all carbons are double bonded, so they are sp2 hybridized. Okay, they are sp2 hybridized in benzene. All carbons are double bonded. So they are sp2 hybridized. Okay, they are sp2 hybridized, and sp2 hybridized, and with a bond angle with 120 degrees bond angle. Okay, अच्छा फिर क्या है, सिग्मा बॉन्ड in benzene is formed by head to head overlapping. Head to head overlapping of orbitals, while pi bond is formed by sideways overlapping of orbitals. Okay, क्या कहता है, compound Z can be synthesized from benzene in 3 steps by the route shown. This is the compound C in which the NH2 group is attached, and also the alkyl group is attached, in which you have 3 carbon atoms, right? In which the 3 carbon atoms, this is CH3, this is CH3, this is CH, right? और नॉर्मल बेंजीन दिया हुआ है तुम्हें, तो बताओ एक्स और वाई क्या होगा, सोचो। तो बेटा हुआ ये है कि ये पहले आप इनकी इसकी एल्काइलेशन करवा लो। पहले आप क्या करवा लो, इसकी एल्काइलेशन करवा लो। तो एल्काइलेशन हम कैसे करवाएं,
जरा देखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार। ये मैंने अल्काइलेशन करवा ली बेटा पहले, इसकी जरा देखिएगा। यहाँ कर लग गया, यहाँ कर लग गया ये। ओके, एंड देन आई हैव दिस, ये बेंजीन का रिंग बना दिया मैंने, और ये मैंने पहले अल्काइल ग्रुप लाकर अटैच कर दिया कुछ ऐसे करके। ओके, अब चूंकि दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप which is electron donating group, and electron donatings are 2 4 6 directors. पहले मैंने अल्काइलेशन करवाई है, सही है। अब ये आने वाले इसको कहाँ भेजेगा, 2 4 6 पोजीशन पर, और वो वाकई में लगा भी 2 4 पर हुआ है। 3 4 5 6, तो पक्की बात है कि पहले बेंजीन से ये बना हुआ होगा, तभी तो इसकी वजह से वो जो आने वाला था वो oxygen लगा। अब एक मजे नो बेंजीन नहीं बना सकते, पहले तुम NO2 बनाओ फिर उसको रिड्यूस करवा देना, मैंने लास्ट रिएक्शन तुम्हें यही करवाया है। पहले तुम एक काम करो, सेम चीज लिखो, एज इट इज बनाओ यहाँ पर, एज इट इज बनाओ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब मैं करूंगा क्या, और से देखिएगा जरा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा बेटा NO2, एंड फाइनली ये NO2 जो है वहां जाकर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दी रिडक्शन, रिडक्शन। ओके, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ SN+HCl। ड्रग स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं पहले। गिव द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1 2 3। बेटा 1 में एल्काइलेशन हो रही है ना, तो एल्काइलेशन में आप लोग क्या करते थे, जिस चीज को अटैच किया है वो क्लोरीन के साथ, एंड ऑल्सो द AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, और उसको हीट करते थे, ऐसा ही है। तो कितने कार्बन्स लगे हुए, कितने कार्बन्स लगे हुए, 1 2 3, 3 कार्बन्स लगे हुए है ना, 3 कार्बन्स लगे हुए। अब मैं क्या करूंगा देखिएगा जरा, मैं क्या करूंगा, CH3 2 दफा, CH3 2 दफा, और ये ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एंड दिस इज Cl, एंड प्लस AlCl3 प्लस हीट। थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं इसे, मैंने इसको यूं बनाया है बेटा, कुछ ऐसा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा, जैसे इसमें बिल्कुल सेम चीज लगी हुई है बेंजीन रिंग पर यहाँ पर। तो ये इसका रिएजेंट आ गया आपके पास, गुड हो गया, समझ आ गया। आइए जरा स्टेप 2 में क्या कह रहे हैं कि इसकी नाइट्रेशन हो रही है, तो ये आप लिखेंगे नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में क्या कंडीशन होती थी, नाइट्रेशन में क्या होता था, HNO3 लेकिन डाइल्यूट। अब तुम बोलोगे मैंने डाइल्यूट क्यों लिखा और H2SO4 क्यों नहीं लिखा, और ये और ब्ला ब्ला, तो ये अल्काइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है भाई, ये बदमाश ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में आप ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, सेट हो गया। चलिए आइए जरा अब आप, तो आप लिख दो यहाँ पर H2SO4 concentrated and sulfuric acid concentrated। ओके, जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। स्टेप 3 क्या हो रहा है, स्टेप 3 क्या हो रहा है, NO2 से NH2, तो वो तो हमने आपको बताया था बेटा, SN+HCl लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब इसका सिस्टमैटिक नेम बताना है W का, ये भी आ जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के।
तो बेटा आप आइए जरा। 1 2 3 4 5 6। तो एक 3, एक 4, एक 6 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ट्राई मीथाइल। क्या लगा हुआ है? ट्राई मीथाइल। और ये क्या है? बेंजीन रिंग पर अगर NH2 लग जाए तो आप कहोगे फिनाइल एमाइन। तो दिस इज द सिस्टमैटिक नेम। ओके, अब ये देखिए जरा। देखो बेंजीन रिंग की हाइड्रोजनेशन हो जाती है, सही है ना, जैसे एल्कीन की होती है ना, नॉर्मल नॉर्मल एल्कीन की जिस तरह से हाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि एल्कीन टू एल्केन बन जाता है, इसी तरह से बेंजीन भी हो जाता है। बेटा जब बेंजीन होगा ना, बेंजीन की जब तुम रिडक्शन करोगे ना, हाइड्रोजन जब तुम उसमें ऐड करोगे, तो देखिएगा जरा, मैं आपको बताता हूँ। सारे के सारे डबल बॉन्ड तो खत्म हो जाएंगे। सारे के सारे डबल बॉन्ड तो खत्म हो जाएंगे, तो बनेगा क्या? कुछ ऐसा। ये डबल बॉन्ड था ये वाला, अब ये खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया? खत्म। नाउ दिस इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ऑल द डबल बॉन्ड्स हैव बीन फिनिश्ड। अब ये Br2 यूवी लाइट। ओ यूवी लाइट, ओके 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 ओके। अच्छा एक चीज और नोट करो, ये यहाँ पर लगा हुआ है बेटा, एज इट इज, इसको लगा के रखना भाई, मेरे को लगा के रखो बेटा। बात समझ आ रही है? ये कहीं नहीं जाना चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना तुम लोगों को। याद रखिएगा ये बात। ओके। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है अगले पार्ट में ये? ओके, ब्रोमीन यूवी लाइट। देखो बेटा, यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो हमने आपको क्या बताया कि बेंजीन रिंग के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो साइड चेन है वो रिएक्शन कर जाएगा। साइड चेन पे इसका CH3 लगा हुआ है, तो ये लो, इजी। ये मैंने बेंजीन रिंग बनाया। यहाँ आकर आपके पास ये CH3 है ना, अब ये CH3 नहीं रहेगा, बल्कि ये CH2Br बन जाएगा। और और क्या कह रहा है? ब्रोमीन से रिएक्शन कराया उसका दोबारा, लेकिन FeBr3 की प्रेजेंस में। ब्रोमीन से तो करवाया, लेकिन FeBr3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा? FeBr3 की प्रेजेंस में क्या होगा? ओके। तो अब आपको तो पता है कि ब्रोमीन आकर अटैच बेंजीन रिंग पर होगा। अब बेंजीन रिंग पर होने से पहले आप देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप तो पहले से लगा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप ने आने वाले Br को कहाँ भेजा? पहले 2 पोजीशन पर भेज दिया, पहले सेकेंड पोजीशन पर भेज दिया। अब दोबारा से तुम, तो इसकी 2 प्रोडक्ट बनानी है ना, तो चूंकि वो 2 4 6 डायरेक्टर है, तो एक इसने भेज दिया कहाँ पर? यहाँ से हटाओ, 4th पोजीशन पे लगा दो। सिंपल, बिल्कुल, दिस इज वेरी सिंपल, यू नो। Methyl benzene reacts with an electrophile. A substitution reaction occurs. No addition reaction takes place under these conditions. Explain why no addition reaction takes place. Why no addition reaction takes place? क्या कहते हैं? एडिशन नहीं हो रहा है भाई। एडिशन क्यों नहीं हो रहा है? एडिशन क्यों नहीं हो रहा है? तो याद रखना बेटा, एडिशन रिएक्शन में आपका जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। बात समझ रहे हो? और एडिशन अगर हो गया तो वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। और अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, पाई बॉन्ड अगर रिमूव हो, पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स पाई बॉन्ड अगर रिमूव हो गया, तो यार बेंजीन रिंग में तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, उसमें से एक कम हो गया, तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन तो उसकी खराब हो गई। डीलोकलाइजेशन थोड़ी होगी अब। देखो, डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एक सर्टेन गैप होता है उनके बीच में। ऐसा नहीं है कि बस कभी भी कुछ भी हो जाए।
भाई मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें जंप करना है पूरा रिवर, तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक सर्टेन गैप प्रोवाइड कर दूं और कंटिन्यूअसली वो गैप चलते रहे, तुम ऐसा ऐसा जंप करके आगे बढ़ते रहोगे। बहुत बड़ा जंप मैं तुम्हें दे दूं, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे उसे क्रॉस। सेम गोज विद दिस। आपने एक बॉन्ड को कम कर दिया यार, तो डीलोकलाइजेशन उसकी खराब कर दी तुमने भाई, तो इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। एडिशन में तो बेटा डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है ना, जब डबल बॉन्ड खत्म तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी खत्म। बात समझ रहे हो? तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एडिशन एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन रिमूव्स pi electron delocalized system. Okay, and the product is less stable. Okay, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। बेंजीन की बात कर रहा हूँ, राइट? ओके।